एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो नॉर्मल परिवारों से बच्चे आते हैं उनको मिलता नहीं, लेकिन समाज में हर तरह के लोग होते हैं जो समाज की चेतना, समाज के दर्द की वेदना को समझते हैं। ऐसी वेदना को समझने वाले मेरे बहुत हरदिल अजीज दोस्त भाई राजेंद्र जी ने इस बात का एहसास किया है और उन लोगों को ये प्लेटफॉर्म देने का प्रयास किया है जो इस प्लेटफॉर्म के असली हकदार हैं। हम राजनीतिक आदमी हैं, लेकिन राजनीति में मन के भाव को पढ़ना, आदमी के मन को, उस विचार को, उसको सार्थक पोजीशन में ले जाना, ये कलाकार का काम होता है। और जो असली कलाकार ये है जो इन बच्चों के बारे में, मैं राजेंद्र जी को पिछले 10-12 वर्ष से जानता हूँ। चेयरमैन तो मैं अभी 4-5 साल से हूँ, लेकिन मैं इनको पहले से जानता हूँ। जो समाज में प्रेस के माध्यम से हो या एनजीओ के माध्यम से हो या और ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म देने का काम अगर कोई कर रहा है तो इनकी पूरी टीम कर रही है। साथ में इनकी बेटियां बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रही है। आज इस मौके पर मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आपको एक बात के लिए भी करता हूँ कि कभी भी इस काम के लिए आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से किसी भी प्रकार की हेल्प की रिक्वायरमेंट हो और ऐसे बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए आपको कोई भी प्लेटफॉर्म चाहिए, सरकार के माध्यम से राज्यपाल के दरवाजे 24 आवर्स आपके लिए खुले। एक जो साल था वो हम सब के लिए, विश्व के लिए बुरा बीता। हम सब एक दूसरे को देखने के लिए तरस गए थे। उस बीमारी से जूझकर हम बाहर आ रहे हैं वैक्सीनेशन के कारण। आज सच में बहुत अच्छा लगा कि हम वापस से किसी ऑडिटोरियम में मिल रहे हैं। वो समय तो ऐसा भी आया था कि घर में कोई बीमार है तो उसको घर वाले भी देख नहीं पा रहे थे। तो लोग कहते थे ना कि जैसे हमने 1947 की लड़ाई देखी, हमने विभाजन देखा, हमने 1965 की लड़ाई देखी, हम वो लोग जो वो सब हैं जो ये कहा करेंगे अपने बच्चों को कि हमने कोरोना देखा। आप सब हेल्दी रहें और ऐसे ही समाज की सेवा करते रहें। इसी के साथ अपने 2 शब्द खत्म करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। इस वक्त मैं लाजपत नगर, लाजपत भवन में पहुंच चुकी हूं। आप देख सकते हो यहाँ पे एक सेरेमनी 2021 अवार्ड किड्स का प्रोग्राम चल रहा है। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। ये लाडली नूर फाउंडेशन, कपूर लाडली नूर फाउंडेशन की तरफ से आज ये प्रोग्राम किया गया है। यहाँ पे कई हीरोइन, कई एक्टर, कई मतलब टीवी स्टार और कई यहाँ पे पॉलिटिक्स लोग, सभी लोग मौजूद हैं और हमारे साथ तो जुड़ रहे हैं कुणाल सर। उनसे भी हम बात करते हैं जिस तरह ये प्रोग्राम हुआ है, वो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। सच कहूँ, महिलाओं का सम्मान हमारे देश में फीमेल जो टीम है वो जितनी आगे बढ़ेगी देश उतनी तरक्की करेगा। और जैसा मैंने कहा कि कला को आकार देने वाला कलाकार तो हमेशा मैं चाहूँगा कि हमेशा की जानकर हमारी नई जनरेशन को प्रमोट किया जाता है, तो मिस किया जाता है अच्छा काम करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, देश की आर्थिक और हर तरीके से विकास करने का समाज का देश का। तो ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। मैं इन आर्टिस्ट का मैं हमेशा ऐसे इवेंट्स को सपोर्ट करता हूँ। जब कभी मुझे इसके लिए बिल्कुल समय निकालता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मेरे जरिए जो भी हो सके, जितनी भी इंस्पिरेशन मैं ले रहा हूँ कुछ आगे बढ़ने की, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की। आप सब ने मुझे लक्ष्मण अभी दीपा एक शो आ रहा है, उसमें आप देख सकते हो। देखिए, सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि
इच्छा हो, सोचते सब हैं, करना सब चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़कर उस चीज़ को एक स्वरूप कोई नहीं देना चाहता, मूल आकार कोई नहीं देना चाहता। वो ये राजेंद्र जी, सुल्ताना जी, रश्मि जी, इन लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन लाडली और रश्मि जी का, तो इन लोगों ने इस चीज़ को आकार देने की कोशिश की है। हमने कोशिश की है कि जैसे हम बच्चों से लेकर जो बड़े लोग हैं अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे आप प्रमोट किया जाए। होता है कि क्या देखिए, अमूमन मीडिया से रिलेटेड बात है या किसी भी फील्ड से रिलेटेड बात है, लोग हमेशा उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं। तो एक ज़र्रा जो होता है छोटा सा, जब वो कोशिश कर करके आगे बढ़ता है, तो उसकी उस कोशिश को कोई नहीं देखता है। वक्त होता है, समय होता है, एग्जैक्टली वक्त और समय चाहिए होता है कि उस कोशिश को सलाम करें, उस कोशिश को प्रमोट करें, तभी वो आगे जा करें उगता हुआ सूरज बढ़ता है। वैसे देश में बहुत आप जो एनजीओ कर नहीं रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट वगैरह, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश दोगे कि जैसे आज ये प्रोग्राम हुआ है, लोगों के देखिए क्या होता है कि भीड़ इकट्ठा करना मेरा मकसद नहीं है। तबीयत से अगर एक बंदा ही कुछ काम करे तो बहुत अच्छा होता है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें समेट लेना और उसमें वक्त ना दे पाना और अच्छा न कर पाना, वो नहीं होना चाहिए। जो भी कुछ सिलेक्टेड एनजीओज़ में अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें प्रमोट करना चाहिए, उनको आगे बढ़कर सपोर्ट करना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर कुछ अच्छे लोग जैसे योगिता जी के अपने जो लीडर इनिशिएटिव के वो लोग हैं, सब हम लोग हैं जो आगे अच्छे वो होना चाहिए और अमूमन होती रहती है। तो मैं इसके लिए सभी को बहुत बेस्ट विशेष देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं कुणाल सिंह राजपूत, आप मुझे गूगल कर सकते हैं। पिछले 13-14 सालों से मैं टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मेरी पहली फिल्म थी ख्वाजा मेरे ख्वाजा, जिसके गाने काफ़ी हिट रहे हैं, आप सर्च करेंगे। मेरा शो अशोका में आई वॉज प्लेइंग अरसलान खुरासन फॉर कलर्स चैनल, चंद्रगुप्ता मौर्य आई वॉज प्लेइंग रुद्रदेव सिंह, एंड रामायणा में आई वॉज प्लेइंग लक्ष्मण। अभी जी गंगा का एक शो आ रहा है जो कि रात को 8 बजे आप देख सकते हैं। उसके साथ ही एक मेरी बहुत ही बड़ी फिल्म आ रही है जिससे मुझे ही नहीं, मेरे साथ जुड़े जितने लोग हैं उनको काफ़ी उम्मीदें हैं। उसका नाम है 3 सयाने, जिसमें मुकेश खन्ना जी, ब्रिजेश शेर जी, टीकू तंसानिया, राकेश बेदी, ओमपुरी, हिमानी शिवपुरी, असरानी जी, शोले वाले, वो सब सारे कलाकार हैं। वो फिल्म एज अ लीड कंप्लीट कर चुका हूँ। ड्यू टू कोरोना कोविड वो फिल्म अभी रुकी हुई है, अब थिएटर्स ओपन हो चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही शायद नए साल पे आप लोगों को ये फिल्म देखने को मिल जाए। और आप सबसे गुजारिश करूँगा, आप सबसे एक दिली तमन्ना जाहिर करना चाहूँगा कि आप सब थिएटर में जाएँ और आने वाली मेरी इस फिल्म 3 सयानों को बहुत बहुत प्यार दें, अपना आशीर्वाद दें। अभी आपने सुना कि कुणाल सर ने जिस तरह बोला है कि एनजीओ जिस तरह नहीं काम कर रहे वो काम करें और काम करते रहें, जिस तरह महिलाओं को सपोर्ट किया है, हमारे साथ देखते रहिए, हमारे साथ सच्ची नमस्कार आदाब जी, मैं MS निज़ामी वाला से मोहसिन ज़फ़र निज़ामी। जैसे कि आपको मालूम है कि आज के बहुत इवेंट्स लगा गया है, सुल्ताना जी ने और हमारी कमेटी ने इवेंट्स चलाई हुई है। हमारी भी बहुत अच्छा यहाँ पे लोगों ने अवार्ड दिया, प्रवान किया, शोज़ किया, जिन लोगों को अवार्ड मिले उनको सभी को हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़ शुभकामनाएँ दिल की गहराइयों से। ऐसा जिस तरह आपने क्या जी, मेरा यही काम है, मेरा ख़ानदानी काम है। आपको मालूम है कि MS निज़ामी वाला जो है वो एज अ कमर्शियल प्रोफाइल, एक सूफी सिंगर, ट्रेडिशनल जो है हमारा ख़ानदानी काम है, मेरे बुजुर्गों से चला जाएगा। जी, अगर आप कहेंगे तो मैं ज़रूर सुनाऊँगा। छाप तिलक सब्जी नीर हुसैन मिला के नैना मिला के सैना चला के बात अधम कह दी नीर हुसैन मिला के। जिस तरह आपने देखा यहाँ पे काफ़ी मतदान जी जी पॉलिटिक्स की ज़्यादातर ही महिलाएं और महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहिए? उन महिलाओं के लिए मैं सभी के लिए कहना चाहूँगा, जितनी महिलाएं जितनी गर्ल्स हैं, कि सख्त मुश्किल में जो आसान सफ़र लगता है, सख्त मुश्किल में जो आसान सफ़र लगता है, ये सब मुझे मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। और जब भी रखता हूँ मैं सर अपना माँ के पत्रों में, मेरा सर आसमान से ऊँचा है। जिस तरह जो और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उनके लिए यही संदेश देना चाहिए कि आप इसी तरह तरक्की करें, मेहनत करें, क्योंकि मेहनत के बाद जो मकाम मिलता है उसकी खुशी अलग होती है। बाप दादा की जगह मिल जाना और अपनी जगह को बनाना बहुत फ़र्क है।
क्योंकि जो इंसान स्ट्रगल करके अपनी फील्ड बनाता है उसको रिश्ते का, अदब का एहसास होता है। जिसको विरासत में मिल जाता है उसको लगता है कि ठीक है। कपूर साहब के लिए यही कहना चाहूँगा कि कपूर साहब इसी तरह सेहतमंद रहें और इसी तरह बड़े बड़े इवेंट शोज़ करते रहें। और सुल्ताना को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अल्लाह ताला साईं भगवान श्री कृष्ण गुरु नानक साहब इनको इसी तरह नवाजें, तरक्कियाँ करें, अपनी ज़िंदगी में ऊँचाइयों पर। अभी आपने देखा सोचने से जो बात हुई है, उन्होंने बस राजेंद्र कपूर और जो महिलाएं हैं जो फील्ड में नहीं है और उनके लिए उन्होंने बड़ी माए से, बड़ी शिद्दत से कहा है कि उनकी आगे हैं और वो मेरी माँ की तरह मेरे साथ सबके साथ जैसे